करता हूँ, थोड़ा धीरज रखिए, चिंता नहीं करिए, चिंता करना उचित नहीं है। 16 करोड़ नौकरी जिनको देनी थी दिल्ली वाले को, प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देनी थी, 16 करोड़ जिनने नहीं दिया उनसे भी सवाल करना चाहिए। हम तो हर समय देने के लिए तैयार है, हमारी सरकार हर समय देने के लिए तैयार है। मित्रों, आप सभी से कहना चाहता हूँ, आप लोगों को पता हो चुका होगा और कारण है निमौली। अगर निमौली मान लीजिए 2 हफ्ते विलंब से और आई है तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को और दिक्कत होनी चाहिए। जब भी आए ऐसी निमौली आए कि सबसे ज्यादा जो है वो आप लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। बाकी सुनिए, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप सीधे विदेश भर्ती ही नहीं, बेरोजगार 10 लाख कम नहीं होते हैं और 10 लाख रोजगार देना है। 3,38,000 सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में रोजगार है और रिक्ति है। आप चिंता क्यों करते हैं? इसलिए इस समुदायवाद को भगाना है, सामाजिक न्याय और समाजवाद को लाना है। इस देश ने एक से एक सुरमा पैदा किए। इस बिहार की धरती ने एक से एक चक्रवर्ती सम्राट पैदा किए। आप जरासंध से लेकर के बिंबिसार और अशोक महान तक एक से एक चक्रवर्ती सम्राट तो हम नहीं खड़ा होते। इसमें विसंगति का भी मामला है और जैसा अभी उत्तर में आया है कि वो सरकारी सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए मामला चल रहा है, तो वेतन विसंगति ये है कि नियोजित टीचर को 2,2400 और 2,800 का जो ग्रेड पे मिल रहा है, उसके हिसाब से सरकार ने एक नया वेतन संरचना बना दिया। सरकारी कर्मी के हिसाब से अगर उस ग्रेड पे के हिसाब से वेतन संरचना बनाएंगे तो उसका वेतन अब बढ़ जाएगा। इसलिए एक बड़ी विसंगति है, इसको भी देखने की जरूरत है। जब जरूरत पड़ता है तो कभी सरकारी कर्मचारी को कह देते हैं कि सरकारी कर्मचारी की तरह है, उसका केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है जब प्रोन्नति देना होता है, और जब विसंगति दूर करना होता है तो उस समय कह देती है सरकार कि ये तो नगर निगम और पंचायती व्यवस्था के शिक्षक हैं, ये शिक्षक सरकार के हैं ही नहीं। और तीसरी बात इसमें एक और महोदय विसंगति प्रोन्नति के मामला में उन्होंने खाली माध्यमिक शिक्षकों को उच्चतर माध्यमिक में कहा। सरकार ने 2020 के नियमावली में ये कहा है कि हम सारे पदों को जो राजकीयकृत अल्पसंख्यक विद्यालय या प्रोजेक्ट विद्यालय हैं उसमें हम प्रमोशन से भरेंगे। 20 के नियमावली में है सरकार का। इसको प्रमोशन से भरने की कोई नीति नहीं है, कोई कवायद शुरू नहीं हुई है। अभी तक जो है स्थिति वही बनी हुई है, ढाक के 3 पार। जबकि आप प्रधानाध्यापक की परीक्षा ले रहे हैं और परीक्षा में मात्र 421 आदमी पास कर रहा है और उसमें भी काउंसलिंग होता है तो 20 आदमी काउंसलिंग में आता भी नहीं है। ये समझ में माननीय मंत्री नहीं, इसके बाद एक और महोदय पूछ ले रहे हैं, एक MACP का मामला है महोदय। सरकार ने कहा है, मान लीजिए वित्तीय उन्नयन भी देना है, वित्तीय उन्नयन देना है ना सर। सरकार राजकीय कर्मचारी को तमाम को 10 साल पर, 20 साल पर, 30 साल पर वित्तीय उन्नयन दे रही है, पहले भी देती थी। और इस नियोजित टीचर को न प्रमोशन दे रहे हैं, न आप उसका वेतन विसंगति दूर कर रहे हैं। और ये कम से कम आप MACP दे दिए 10 साल, 20 साल, 30 साल पर देने की बात थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें एक और नियमावली में था कि नियोजन इकाई का अंतर नियोजन में स्थानांतरण का मामला, ये इसमें ध्यानाकर्षण में है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं है, 2020 से पड़ा हुआ है। इंट्रा में भी जो होना है स्थानांतरण, उसमें भी कोई काम नहीं हो रहा है। ये सारे मामले पड़े हुए हैं और हम लोगों को तो बड़ी खुशी हुई कि जब महागठबंधन की सरकार बनी, हम लोगों को लगा कि ये सब मामला तो माननीय शिक्षक जो निकम्मी है तो उससे आप गुस्सा नहीं करेंगे। कृषि क्षेत्र में कितना बड़ा प्रलोभन दिया गया था कि 2022 तक मैं किसानों में को जो लागत लगेगी। आपके द्वारा अभी तक जो आपका पीरियड है, आपने कोई अपना रोड मैप तैयार किया है कि नहीं? जी क्या है आपका? नीतियां बदलने की ओर है। नियोजन नीति ने जो शिक्षा का जो प्रयास है उसको कमजोर किया है, बेहतर शिक्षा के प्रयास को कमजोर किया है। अभी वर्तमान में जो नियोजन नीति है उसमें आमूल परिवर्तन सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि नई नीति शिक्षा क्षेत्र में आई कमजोरियों को दूर करके बेहतर और क्रांतिकारी विकल्प दे सकता है।
क्या होगी नई नीति? जो नियोजन का जो एक्सटॉर्शन है सब बंद हो जाएगा। जो नियोजन नीति का जो एक्सटॉर्शन का रास्ता है वो पूरी तरह से बंद करने के उपाय किए जा रहे हैं। और हम लोग अभी जो छोटी छोटी इकाई है नियोजन की, जी जी नियोजन इकाई पंचायत स्तर पर है, प्रखंड स्तर पर है, क्या भविष्य में ये सब नहीं रहेगा? नहीं, अब सब सेंट्रली होगा। हो सकता है जिला स्तर पर, हो सकता है राज्य स्तर पर, लेकिन केंद्रीकृत इसको होगा, लिखा जा सकता है ना कि भविष्य में केंद्रीकृत होगा। और इस दिशा में जो बेहतर हो सकता है सारे प्रयास किए जा रहे हैं। एमडीएम में प्रायः हम लोग भी देखते हैं। और नियोजन निश्चित रूप से होगा। हम बार बार कह रहे हैं, हमारे नेता लोग कह रहे हैं कि जहां लाखों बहालियां होनी है, अब तुम भाई 4 साल 3 साल से प्रतीक्षा कर रहे हो, स्वाभाविक है तुम्हारी चिंता। लेकिन जब 3,38,000 वैकेंसी हमारे पास है तो उतने तो हमको STT सीटेट पास बच्चे भी नहीं है, तो इसके लिए चिंता ही लोग बेकार कर रहे हैं। अभी चिंता के चलते सरकार से गुस्सा कर रहे हैं। 16 करोड़ वाले से कुछ गुस्सा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग ये लगता है मान लिया है कि वो देना ही नहीं है, तो जो देने के लिए बैठा है उसी से तकलीफ है, गुस्सा है। खैर कोई बात नहीं है। उन सभी जो आंदोलनरत हमारे बेरोजगार सीटेट STT पास बच्चे हैं उनके प्रति भी सहानुभूति है। सरकार अपने काम में लगी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं है, लोग निराश न हो। नियमावली कब तक आने की संभावना है सर? आ जाएगी जल्द से जल्द, 22 वाला आ जाएगी जल्द से जल्द।